गाड़ी निकली थी तो गाड़ी को पहिया वो चलोगा वो फंसे गई तो वो तो यूं है, गाड़ी भी बच गई, ड्राइवर भी बचेगा, बच्चे सब गए। नगर पालिका के जो ठेकेदारों के द्वारा जो लापरवाही की गई है, इससे किसी की जान जा सकती थी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि ये कुआं लगभग 30 फुट गहरा है। अब इसके ऊपर पटिया के ऊपर आरसीसी डाल दी गई थी। इसके बाद ठेकेदार की लापरवाही तो है ही, इसके अलावा कोई भी अधिकारी अभी तक नीचे करने नहीं आया। सरकार केवल वोट की राजनीति है, वोट लेने आते हैं, जब पाँच छूने बस बाकी बात पर कोई नहीं आता यहाँ, सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। भिंड के अंदर अगर जांच की जाए रोडों की, तो रोडों की तो इतनी कंडीशन खराब है, क्योंकि अगर मंजूर होता है पैसा 6 लाख मंजूर होगा तो 4 लाख ही लगाया जाएगा, 2 लाख तो उनकी जेबों में जाएगा। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा ततावली। मैं इस समय भिंड शहर के पुरानी बस्ती के पास में पहुंचा हूं। भिंड नगर पालिका की लापरवाही लगातार एक और सामने आती जा रही है। यहाँ नगर पालिका के द्वारा ठेकेदारों द्वारा सड़क बनाई गई है। सड़क में भारी गड्ढा निकला है, यानी कि यहाँ कुआं निकला है। पुराना जमाने का कुआं निकलने की वजह से यहाँ इसको अभी तक किसी भी नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा यहाँ इसको पूरा नहीं किया, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। अहम बात ये, जब इस तरफ से वाहन निकल रहा था तब एक लोडर गाड़ी इसमें गिरने से बाल बाल बची, लेकिन ये कुआं काफी पुराना है। भिंड नगर पालिका की ये लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है। यहाँ ठेकेदार लगातार नगर सड़कें बनाते हैं, लेकिन लापरवाही ये देखते हैं कुआं आखिर कुएं के ऊपर पट्टियां रखी हुई थी, उसके ऊपर ही सड़क बना दी गई। अहम बात यह है कि जब सड़क बनाई गई थी तब इस जगह पट्टियां न हटाते हुए सीधा इसी के ऊपर आरसीसी डाल दी गई। क्या था यहाँ कुआं कितना पुराना है ये पता है? बहुत पुराना है। अच्छा, ये कैसे ये कुआं निकल गया? 100 साल पुराना। 100 साल पुराना ये कुआं है। अच्छा, तो यहाँ इसके ऊपर आरसीसी डाल दी गई, किसने डाली गई? ये कोई ठेकेदार था, बहुत हो गए 5-6 साल हो गए, क्या हो गए? क्या 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 कब की बता रहे आप, बताओ। राकेश चौधरी जब विधायक थे अच्छा, उनने ही बनवाई थी। सड़क उनने बनवाई थी, ठेकेदार ने बनाया था? हाँ उनने ही, मतलब हाँ उनके ठेकेदारों ने बनवाई होगी ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब ये बताइए, उस समय के बाद नगर पालिका सीएम कोई अभी तक आया भी नहीं देखने के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, कैसे ये कुआं निकला है, कैसे निकला है? एकदम फटा है। पुरेगा तो पुराना कुआ तो पुरेगा तो पुनने के बाद जब पटिया धरेगी आरसीसी डाल दी थी, वो आरसीसी डालने के बाद ये कुआ बैठेगा। अब बैठने के बाद अब जब जितनी सुनाई करो तो ये बाली बच्चा को संग है, चौपने को संग है, देखो का हाल ये तो हो रही है। लापरवाही मत दे, जाको काम कर ले। नहीं, लेकिन ये कैसे गाड़ी निकली थी इसके ऊपर से? अरे जब गाड़ी निकली थी तो गाड़ी को पहिया वो चलोगा वो फंसे गई तो वो तो यूं है, गाड़ी ड्राइवर भी बचेगा, बच्चे सब गए। दोनों बच गए? हाँ दोनों बच गए, अच्छी तरह तो काट गई। अगले कोई खतरा नहीं हो। अगले ये है कि जहाँ में कुआ 10 फुट नीचे है, इतना दशको है, जहाँ में ज्यादा नहीं है, 10 फुट का है, ज्यादा ही है। अभी रात में डर लगता है कोई गिरना आसान हो जाए। कितना कितना बता रहा है? 30 फुट है। 30 फुट गहरा कुआं था? हाँ 30 फुट है। अच्छा, वो तो 60 फुट की हाँ। गहरा तो 60 फुट गहरा है 60 फुट गहरा है जी। लेकिन ये जब बाहर निकला अब इसको पूर दिया गया अंदर से, हाँ जी। यानी कि ये जब सड़क नीचे मतलब गड्ढा हुआ तो आप लोगों को असर हुआ कि आखिर इसमें क्या निकल गया, सुरंग है क्या है? हाँ बस यही, पहले कुआं था ये बहुत पुराना, इसको वैसे ही ऊपर से सड़क डाल दी थी, लेकिन फिर ये अपने आप जी उस दिन गाड़ी निकली तो दसक गई वो अपने आप। ठेकेदारों ने सड़क कुआं के ऊपर ही डाल हाँ बस कुछ जाल कुछ नहीं डाला उन लोगों ने। जाल नहीं डाला है। अब इससे क्या है, वो बच गया, उस दिन गाड़ी वाला ही मर गया होता है, इसमें बच्चे गिरने का बहुत डर है, जिसमें देखो तमाम आप देख ही रहे हो। भिंड नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे तमाम लापरवाही केस आते हैं जो कि नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं देती है। एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्या कहेंगे, ये नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है? नगर पालिका को मैं पहले अचंभा ये हो रहा है कि नगर पालिका ने रोड डाली तो उसको ये नहीं दिखाई देगा कि ये कुआं है, अगर इस पे बाहर निकलेंगे तो ये अंदर धसेगा या नहीं धसेगा। आंखों देखी जो नगर पालिका के जो ठेकेदारों के द्वारा जो लापरवाही की गई है, इससे किसी की जान जा सकती थी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका जिम्मेदार होगा या अधिकारी जिम्मेदार हो, कौन होगा? अगर कोई बच्चा गिर जाता या कुछ हादसा हो जाता, किसी को चोट लग जाती या मृत्यु हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? नगर पालिका तो काम किया, रोड डाली, ठेकेदार पैसे भी मंजूर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया कि इसको पूरे या इसको बंद करके व्यवस्था जाल वगैरह डाल के तब रोड डालनी चाहिए थी। ये नगर पालिका की गलती है और नगर पालिका को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है और जल्द से जल्द इसको पूरे। अभी तक कितने 2 दिन हो गए ना, 3-4 दिन हो गए, तब तक यहाँ कोई देखने भी नहीं आया। अब बताइए। भिंड में समझ में नहीं आता कि आखिर सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। हाँ सही बात है, कुछ समझ में नहीं आता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, क्योंकि ये तो दिख रहा है भिंड में होता ही नहीं है। थर्ड क्वालिटी की रोडें डालते हैं, ठेकेदार ले जाते हैं, अपना कमीशन के चक्कर में पैसा खा रहे हैं, कोई मटेरियल डाल नहीं रहे हैं, ऐसे टेम्परेरी काम करके जाते हैं। कोई बच्चा गिर जाता तो उसका कुछ चोट लग जाती, क्या हो जाता? अभी भी गिर जाए, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई नगर पालिका द्वारा। ये बहुत बड़ा है और ये प्रशासनों, नगर पालिका के प्रशासन अधिकारी है, उनको देखना चाहिए जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। 4-5 दिन से डेली न्यूज पे आ रहा है, न्यूज वाले भी और सब लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद कुछ कार्रवाई कोई कर्मचारी नहीं आया अभी? कोई भी नहीं आया, ना देखने आया, ना कुछ कर रहा है कोई भी।
देखिए अहम बात यह है कि भिंड नगर पालिका की लापरवाही होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ कोई भी कर्मचारी अधिकारी सीएमओ इस मौका पे देखने नहीं आया कि आखिर कितना बड़ा कुआं निकला है और कितना बड़ा हादसा होने की संभावना है। यानी कि ये कुआं लगभग 30 फुट गहरा है। अब इसके ऊपर पटिया के ऊपर आरसीसी डाल दी गई थी। इसके बाद ठेकेदार की लापरवाही तो है ही, इसके अलावा कोई भी अधिकारी अभी तक नीचे करने नहीं आया। अब भ्रष्टाचार की परतें तो यहाँ खुली हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी यहाँ अभी तक यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे। ये कितना बड़ी लापरवाही है। अभी ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भिंड में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है और भिंड में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सबकी मिली भगत होती है, तो कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। अगर नगर पालिका चाहे तो कार्रवाई भी कर सकती है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि वो सबके कमीशन जाता है, सबके पास पैसा जाता है। अभी देखिए सारे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं। अब ऐसे में कोई बच्चे देर रात को यहाँ पर कोई जाल भी नहीं रखा गया सुबह, मतलब इसका बचाव के लिए कोई ऐसे संसाधन नगर पालिका ने उपलब्ध नहीं कराए इसको देखने बाद इसको ढका जा सके। अब ऐसे में कोई बच्चा गिर जाए या फिर कोई जानवर गिर जाए, यहाँ का कोई छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं स्कूल में। बल्ली लगा के इसको ढाका, नहीं तो यार इसमें कोई ना कोई गिरने का संभावना 24 घंटे चलती रहती है। लाइट भी है नहीं है, 5-6 दिन हो गए, केबल डली हुई टूटी, वो भी लाइट नहीं है। यहाँ कोई अंधेरा डला रहता, कोई भी चला जाएगा इसमें किसी दिन। खाली डला है वो तो, खाली डला रहता है। हाँ खाली रहता है और ये बहुत परेशानी है। इसको आप देखें, आप इसकी जल्दी वो करें। क्या मांग कर रहे हैं सीएम साहब से, क्या कहना चाहेंगे? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं सीएम साहब से कि हमारे जो जाल डलवा के और उसको भरवाया जाए और इसका समाधान कराया जाए। और क्या है, कोई सुनवे ही नहीं आया, देखने तक नहीं आया। पता नहीं सीएमओ कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। या तो इनकी मिली भगत है, कुछ ना कुछ जो लोग कर रहे हैं। कमीशन खोरी तो है ही उनकी, नहीं तो जी अभी तक देखने आते 4-5 दिन हो गए। जी बताओ साहब। दोस्तों भिंड नगर पालिका क्षेत्र का 5वां दिन है इस गड्ढे को खोले हुए, यानी कि कुआं को। अभी तक किसी भी नगर पालिका क्षेत्र सीएमओ या अधिकारी इस यहाँ अभी देखने तक नहीं आए। अहम बात ये भिंड में भ्रष्टाचार तो करते हैं ही, लेकिन इसके अलावा जब घटना के बाद यहाँ अधिकारी पहुंचते हैं तब लोग यहाँ मुंह ताकते रहते हैं। मर जाएगा इसमें तब देखने आएंगे और कुछ नहीं। या कोई मर जाएगा इसमें तब तो देखने आएंगे, फिर तब उनको हम बता, हम भी देखेंगे। फिर जनप्रतिनिधि आपके पास आया देखने के लिए? कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया यहाँ। केवल पार्षद आए थे, वो भी यही मीडिया के द्वारा लोगों को बुलाया, बातचीत करी बस। और कुछ समाधान की कुछ कह नहीं गए, ऐसे ही बस कह गए आएंगे। कौन सा वार्ड है, कितना वार्ड है? वार्ड नंबर 20 है। वार्ड नंबर 20 में विपक्ष के नेता भी आते नहीं? कोई नहीं आता यहाँ, केवल वोट की राजनीति है। वोट लेने आते हैं जब 5 जूने, बस बाकी बात फिर कोई नहीं आता यहाँ। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। देखिए आम यहाँ तमाम, हालांकि और भी लोगों से चर्चा कर लेती है। बताइए यहाँ अभी तक कोई नेता यहाँ नहीं आया, क्या कहेंगे भिंड जिले के नेताओं के बारे में? क्या अब नेताओं को क्या, नेताओं को भी कमीशन जाता है। अब क्या कहें नेताओं का भी, नेताओं को पता नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। सब पता सबको है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता क्योंकि अगर उनको कार्रवाई कर देंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी तो कमाना है ना, तो वो इसी कमा रहे हैं। उनको सब पता है थर्ड क्वालिटी की रोड डलती है। अभी अगर भिंड के अंदर अगर जांच की जाए रोडों की, तो रोडों की तो इतनी कंडीशन खराब है क्योंकि अगर मंजूर होता है पैसा 6 लाख मंजूर होगा तो 4 लाख ही लगाया जाएगा, 2 लाख तो उनकी जेबों में जाएगा। भिंड के नेताओं को दिखा रहा है तो एक बार देख लो इस कुएं को, क्योंकि ये सड़क के नीचे गड्ढा है, ये गड्ढे के नीचे सड़क है। ये आप लोगों को देखना चाहिए। अगर कोई हादसा होया तो आप लोग इसी क्षेत्र में आएंगे और फिर यहाँ आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि हालत ये बहुत खराब है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन जरूर